हेलो गाइस, स्वागत है फिर से आपके एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय के साथ, जो कि हिंदी के पद्य का है। गद्य का हमने दे दिया है, आप उसे जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल पर। अब पद्य का, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहला, सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय देते हुए रचना भी लिखिए। संक्षिप्त परिचय आपने बहुतों यूट्यूबों पर पढ़ा होगा जीवन परिचय सबसे, लेकिन हमारा पढ़ाने का स्टाइल ही कुछ अलग है, क्योंकि आपको इसी में मैं याद करवा दूंगा। तो आइए देखते हैं क्या है संक्षिप्त परिचय। सबसे पहले संक्षिप्त परिचय दीजिए, क्योंकि यही देखकर आपको जो बोर्ड के एग्जामिनर होते हैं इसी पर नंबर देते हैं, क्योंकि उन्हें इतना पढ़ने का समय नहीं रहता कि आपका पूरा जीवन परिचय पढ़ें। तो अगर आप ये संक्षिप्त परिचय दे देंगे तो उसी से आपको नंबर पूरा मिल जाएगा। 5 मार्क्स का आता है तो 5 मार्क्स पूरे मिलेंगे। तो देखिए, नाम में आपको लिखना है जो लेखक हैं, जो कवि हैं। तो कवि कौन से हैं? सुमित्रा नंदन पंत। कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। और पिता का नाम क्या इनका था? पंडित गंगा दत्त पंत। क्या था? पंडित गंगा दत्त पंत। जन्म इनका कहाँ हुआ था? जन्म कब हुआ था इनका? तो सन 1900 ईस्वी में। कब हुआ था? 1900 ईस्वी में। और जन्म स्थान क्या है? कौसानी ग्राम। कौन सी ग्राम थी? कौसानी ग्राम। इनका गांव कौन था? कौसानी ग्राम। और जिला क्या था? जनपद क्या था इनका? अल्मोड़ा। क्या था? अल्मोड़ा। शिक्षा इनकी क्या थी? हाई स्कूल और इंटरमीडिएट। शिक्षा इनकी क्या थी? हाई स्कूल और इंटरमीडिएट। भाषा शैली इनकी क्या थी? खड़ी बोली और चित्रमय और चित्रात्मक। क्या थी? चित्रमय और चित्रात्मक। हाँ, भाषा इनकी थी खड़ी बोली और शैली थी इनकी चित्रमय और चित्रात्मक। हाँ, साहित्य में स्थान इनका क्या था? साहित्य में स्थान क्या था? तो नवीन विचार और नवीन काव्य धारा के कारण इनका जो साहित्य में स्थान था वह सर्वश्रेष्ठ था। क्या था? सर्वश्रेष्ठ था। और स्वाध्याय भाषा, अर्थात इन्होंने अपने ही ज्ञान से कितनी भाषाओं का अध्ययन किया था? तो संस्कृत था, हिंदी था, बांग्ला था और अंग्रेजी था। क्या था? संस्कृत था, हिंदी था, बांग्ला था और क्या था आपका? अंग्रेजी था। मृत्यु इनकी कब हुई थी? तो मृत्यु इनकी सन 1977 में। देखिए, 77 साल जिए थे। हाँ, तो 1977 ईस्वी में। रचनाएं इनकी कौन सी है जो प्रमुख है? तो वीणा है, पल्लव है, शिल्पी है, युगवाड़ी है, वाड़ी है। हाँ, तो ऐसे इनकी कई रचनाएं हैं जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हैं। तो अब आइए आपको जीवन परिचय बनाना सिखाते हैं, कैसे जीवन परिचय आखिर बनाया जाता है। तो यही संक्षिप्त परिचय ही आपको पूरे जीवन परिचय बनाता है और थोड़ा सा 2-4 पॉइंट एक्स्ट्रा उसमें जोड़ा जाता है। तो जैसे कि जीवन परिचय में हेडिंग जीवन परिचय, और आपको लिखना कैसे है अब देखिए। तो महान कवि सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म सन 1900 ईस्वी में 1900 ईस्वी में, हाँ, कौसानी ग्राम के कौसानी, या सबसे पहले इसे लिखिए, जिला अल्मोड़ा, कौसानी ग्राम में हुआ। क्या? फिर से एक बार कि महान कवि सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म सन 1900 ईस्वी में जनपद अल्मोड़ा के कौसानी नामक ग्राम में हुआ था, जिनके पिता का नाम गंगादत्त पंत और इनकी माता का नाम सरस्वती पंत था, जिन्होंने इनको जन्म देते ही कुछ ही घंटों बाद मृत्यु को प्राप्त हो गई। हाँ, और उसकी बाद इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? अल्मोड़ा में ही हुई थी। अल्मोड़ा, हाँ, इनकी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा अर्थात कौसानी नामक ग्राम में ही हुई थी। इन्होंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा काशी में उत्तीर्ण की। काशी अर्थात कहाँ? बनारस में। इनकी भाषा जो थी वो खड़ी बोली और चित्रमय और चित्रात्मक थी। साहित्य में इनका स्थान नवीन विचार और नवीन काव्यधारा प्रस्तुत करने के कारण श्रेष्ठ माना जाता था। स्वाध्याय से ही इन्होंने संस्कृत, हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी पर भी अच्छा पकड़ बनाया, और ये 7 वर्ष के ही अवस्था में ही रचनाएं लिखने लगे, कविता लिखे। और फिर
इनकी मृत्यु सन 1977 ईस्वी में हो गई। तो आप ऐसा बना सकते हैं आराम से, पूरे इसी से आप ऐसा बना सकते हैं। अब देखिए मैं कैसे लिखा हूँ। तो महान हिंदी कवि पंत जी का जन्म सन 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा जनपद के कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित गंगादत्त पंत और माता का नाम सरस्वती था। माता सरस्वती, सोचिए, सरस्वती आए हैं और सुबह मैं सरस्वती दे रहा हूँ, बांट रहा हूँ ना। तो माँ सरस्वती को याद करके अच्छे से इसे पढ़िए। जो जन्म देने के कुछ ही घंटों बाद मृत्यु को प्राप्त हो गई। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में हुई और काशी में इन्होंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की। इन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी सीखी। सन 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन यहाँ लिखना है बच्चों की शुरू होने के कारण। हाँ, इतना मैंने लिखने में गलती कर दी है, तो ये आप इतना बना लीजिए, शुरू होने के कारण। हाँ, शुरू होने के कारण। तो शुरू होने के कारण इन्होंने क्या किया, छोड़ दिया। हाँ, स्कूल अर्थात छोड़ दिया। उसके बाद 7 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने एक कविता लिखी और ये स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूल, उत्तरा आदि काव्य संकलनों की रचना की और सन 1977 ईस्वी में पंत जी का निधन हो गया। इनकी रचनाएं अभी हमने जैसे कि बताया था, रचनाएं क्या क्या थी। हाँ, रचनाएं थी वीणा, पल्लव, शिल्पी, युगवाड़ी, लोकायतन, वाड़ी, कला और बूढ़ा चांद। हाँ, तो ये सभी इनकी फेमस रचनाएं हैं। इससे अगर आपका बहुविकल्पी बनेगा तो 1 नंबर का बन सकता है। तो मिलते हैं फिर से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ नेक्स्ट। हाँ, थैंक यू।